आज मुझे करेला खाने का बहुत मन है और तुम पापा जी के लिए दाल पालक बना देना और उन्हें अनार नाश्ते में दे देना। बहू, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। माँ जी, पहले मैं गुड़ियों का चुप करवा दूं, फिर आपसे बात करती हूँ। हद करती हो बहू, जब मैं तुम्हें बुलाकर कुछ बात बता रही हो तो तुम उस बात को अनसुना करती हो। मैं सब समझ रही हूँ। बच्चा होने के बाद तुम्हारे बहानों के रेले लगे हुए हैं। तुम हम सास ससुर की सेवा करने से पीछे हट रही हो। माँ जी, गुड़िया तो सुबह से रोई जा रही है, उसे भी तो चुप कराना जरूरी है। देखिए कैसे हिचकियाँ ले रही है। अरे पड़ी रहने दे, लड़की तो है, एक तरफ रो रो के थक जाएगी तो खुद ही चुप हो जाएगी। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, आपने जो सब्जी मुझे बोली है लाने के लिए वो घर में नहीं है। मैं ऐसी वेशभूषा लथपथ पसीने से बाहर नहीं जाऊंगी, इसलिए या तो पापा जी और या आप लेके आ जाइए, या तो आप किसी से मंगवा लीजिए, फिर मैं बना दूंगी। ऐसी औरतें होती है जो औरतों के लिए ही मुसीबत होती है। अब अगर पेट भरना है तो बाजार से सब्जी लेकर आना ही पड़ेगा। बस बेटा चुप हो जा। सुनो, ये करेले कैसे दिए? बासी लग रहे हैं। अम्मा जी, मेरा नाम सविता है और ये करेले 70 रुपए किलो है। इतने महंगे, मुझे ही लूटोगी क्या आज? अम्मा जी, लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बड़ी मंडी जाओ। ले तौल दे। अम्मा जी, और कुछ चाहिए क्या आपको? और मुझे पालक की गड्डी दे दे और आम दे दे, और हाँ, अनार भी चाहिए। हाँ तो ये लो, उठाओ दलिया और खुद ही छाट लो। जब सब सामान हो जाए तो मुझे दे देना, मैं एक साथ तोल दूंगी। बस गुड़िया रानी चुप हो जा। अरे मुझे देर हो रही है, पहले मेरा काम कर। ये क्या लगा रखा है? पड़ी रहने दे, लड़की है, कुछ देर में चुप हो जाएगी। लड़कियों को तो यही सहते रहना है कि कुछ भी हो जाए सहती रहो। जितनी ज्यादा सिर चढ़ाओगी उतनी ज्यादा ही परेशानी भोगनी पड़ेगी। किसने सिखाया आपको ये सब? अच्छा, आपकी माँ ने, तभी तो ज्ञान झाड़ती रहती हो। लड़की होना इतना बड़ा पाप है तो आप इस दुनिया में कर क्या रही हो? दुनिया भर की चुगली करने के लिए औरतों भर की जरूरत होती होगी ना, फिर काहे औरत की दुश्मन पड़ी बैठी हो? घर में तो बहन बेटी होगी ही नहीं, होगी तो बहू होगी, लक्ष्मी स्वरूपा। माना हम आपकी तरह पढ़े लिखे वाले नहीं हैं, पैसे वाले नहीं हैं, पर इतनी कड़वी और रूढ़ी वाली बातें भी नहीं करते हैं। हमारी लड़की हमारे लिए कोई भी बोझ नहीं है। और देखो, हम भी लड़की है और हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। ये बच्ची भी तो संभाल रही है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। तुमको काहे इतनी चिढ़ मच रही है? और हाँ अम्मा जी, जमाना बदल गया है, तुम भी अब जाके अपनी सोच बदलो। घर में बहू बेटियां हो तो जाकर तो उनको शिक्षित करो और उन्हें चूल्हा चौका के साथ साथ बाहर की दुनिया से लड़ने की ताकत भी दो। शायद ये सही कह रही है। आज मैं अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करूं तो क्या मैं सास नहीं रहूंगी? क्यों मैं सास वाली बहू की नीतियाँ दबाकर अपनाती रहती हूँ? 450 रुपए हुआ आपका। और हाँ अम्मा जी, अगर कुछ गलत लगा हुआ तो माफ करिएगा। अरे बहू, मेरी पोती रो रही है, तू सारा काम छोड़कर पहले उसे चुप करवा। देखो, उसे कोई परेशानी तो नहीं है। ये अचानक से सासू माँ को क्या हुआ? कुछ देर पहले ही तो कह रही थी कि पड़ी रहने दे लड़की को, अब अचानक उनकी पोती हो गई। आखिर माजरा क्या है? अरे बहू, लगता है गुड़िया का पेट फूल रहा है। चल एक काम कर, जाके हींग गर्म करके ले आ, मैं अभी इसके पेट पर लगा देती हूँ। अच्छा ठीक है माँ जी। देख बहू, गुड़िया के पेट पे हींग लगाते ही गुड़िया कितनी खुश हो गई। बहू, तुम सब्जियां धुलकर रख लो, मैं अनार के दाने निकालकर पापा जी को दे दूंगी। और आज भरमा बैगन मैं बनाऊंगी, तू भी चख के देख कि तेरी सास बना पाती है या नहीं। अरे नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, पिछले 3 सालों में मम्मी जी ने तो कभी नहीं कहा लाओ बहू मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, कोई सब्जी बना दूँ। अचानक से ऐसा क्या हो गया? लेकिन मम्मी जी, आपके घुटने भी दुखते हैं, घर का काम आप
अकेले कैसे करोगी? अरे बहू, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, पहले भी तो मैं सब करती थी ना, तो सब हो जाएगा। अरे हाँ बहू, तुम तो जॉब करना चाहती थी ना, अब तो गुड़िया भी बहुत बड़ी हो गई है, अगर तुम चाहो तो ऑफिस जा सकती हो, गुड़िया को मैं संभाल लूंगी। क्या ये वही मम्मी जी है? बहू, मैं सब कर लूंगी, इतने साल से तो करती ही आई हूँ, अभी भी कर लूंगी, पर मेरी बहू मुझसे ज्यादा आगे बढ़ेगी, इसकी तसल्ली मुझे होगी। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं बाहर ही हूँ, गुड़िया को लिए रखूंगी। इस एहसान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिसने मेरी सास का हृदय परिवर्तन किया, उन्हें सही और गलत में फर्क समझाया। बहू, रसोई का सारा काम निपट गया हो तो चलो तैयार हो जाओ। मम्मी जी, हम कहीं जा रहे हैं। हाँ बहू, पड़ोसियों के वहाँ से बुलावा आया था, उनके बेटे की शादी थी तो बहू की मुंह दिखाई रस्म है, तो वे कह रही थी कि अपनी बहू को भी साथ लेते आना, इसीलिए बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी जी। बहू तो बहुत सुंदर और सुशील समझ में आ रही है। बहू, गाना गा लेती हो क्या? आंटी जी, गा तो लेती हूँ, लेकिन ढोलक नहीं बजा पाती। अच्छा ऐसा है क्या? तो अपनी ननद की गाल बजा लिया करो, बुरा मत मानना, मैं तो मजाक कर रही हूँ। बहू रानी, कोई बढ़िया सा गाना सुना दो फिर। जी आंटी जी, जरूर। और राजा सबे जी हो गई तेज, ननद को मत बुलवइयो रे। और राजा सबे जी हो गई तेज, ननद को मत बुलवइयो रे। ननद को मत बुलवइयो रे, ननद को मत बुलवइयो रे। और राजा सबे जी हो गई तेज, ननद को मत बुलवइयो रे। और राजा सबे जी हो गई तेज, ननद को मत बुलवइयो रे। जो ननदी मेरे घर में आवे, जो ननदी मेरे घर में आवे, नई नई सब्जी रोज बनवावे। और राजा भये टमाटर तेज, मिर्च तूफान मार रही है। और राजा भये टमाटर तेज, मिर्च तूफान मार रही रे। और राजा सब्जी हो गई तेज, ननद को मत बुलवइयो रे। आलू भाव बिकत है गोभी, आलू भाव बिकत है गोभी। ननदोई मेरे जन्म के लोभी, ओ ननदी आवे खाली हाथ, कभी ना मीठो लावे रे। ओ ननदी आवे खाली हाथ, कभी ना मीठो लावे रे। और राजा सबे जी हो गई तेज, ननद को मत बुलवइयो रे। रोज पनीर कहाँ से आवे, रोज पनीर कहाँ से आवे, लौकी तुराई ननद ना खावे। और राजा भैंस लात गई मार, खीर मैं कैसे बनाऊं रे। और राजा भैंस लात गई मार, खीर मैं कैसे बनाऊं रे। राजा सब्जी हो गई तेज, ननद को मत बुलवइयो रे। और राजा सब्जी हो गई तेज, ननद को मत बुलवइयो रे। वाह बहू रानी वाह, गाना तो बहुत मस्त सुनाया है तुमने, सुन के तो मजा ही आ गया।